उज्जवल हरियाणा की एक लाइव तस्वीर इस समय हम आपको दिखा रहे हैं साहा से। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गौशाला का एक आपको लाइव दृश्य दिखाया जा रहा है। गौरी शंकर गौ रक्षक समिति के प्रधान बलवंत सिंह ने पत्रकारों को दी जानकारी और उन्होंने कहा कि गौ सेवा एक ऐसा माध्यम है जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान की असीम कृपा रही है। श्री कृष्ण के उस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए गौओं की रक्षा के लिए गौरी शंकर गौ रक्षा समिति बनाकर हम अपना कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर गौओं की सेवा बड़े ही अच्छे तरीके से यहाँ पर एक भव्य मंदिर का निर्माण भी किया गया है और यहाँ पर शिव शंकर भोलेनाथ की प्रतिमा को भी स्थापित किया गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं सुंदरता का एक आकर्षण केंद्र भी बना हुआ है। हर देवी देवता की मूर्ति यहाँ पर मौजूद है। पूजा पाठ करते हुए, गौओं की सेवा करते हुए हर एक कार्य को बढ़िया तरीके से यहाँ पर स्थापित किया गया है। गौओं के पानी की व्यवस्था, चारे की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था, सब कुछ आपको इस समय हम लाइव दिखा रहे हैं। यदि आप भी गौ सेवा करना चाहते हैं तो इस गौशाला में आकर पुण्य के भागी बन सकते हैं। आप चारा देकर भी और अन्य सहयोग देकर भी गौओं की सेवा करके परमार्थ प्राप्त कर सकते हैं। ये तस्वीरें सीधा लाइव साहा से गौरी शंकर गौ रक्षा समिति की ओर से आपको दिखाई जा रही हैं। हर एक फैसिलिटी यहाँ पर मौजूद है। आप भी एक बार विजिट करें और गौ की सेवा जरूर करें। सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, उज्जवल हरियाणा कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज में आपका सभी का स्वागत है और आज हम आपको लेकर पहुंचे हैं गौरी शंकर गौ रक्षा समिति, जो कि कालपी साहा अंबाला में पड़ता है। और यहाँ पर आज हम जानने के लिए आए हैं कि कोरोना काल के चलते यहाँ पर गौशाला में क्या क्या समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं और चारे की क्या व्यवस्था है, शेड की क्या व्यवस्था है और क्या क्या समस्याएं आज तक यहाँ पर रही हैं। तो जानकारी लेंगे यहाँ के जो हमारे प्रधान जी हैं बलवंत जी, इनसे जानकारी लेंगे कि यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, आपका स्वागत है उज्जवल हरियाणा कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज। यह संस्था वर्ष 1906 में जी रजिस्टर हुई थी। उसके बाद 2012 का जो हरियाणा का रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन सोसाइटीज एक्ट है, उसके अंदर ये दोबारा रजिस्टर हुई जी। और एक बाकायदा रजिस्टर्ड बाय लॉज हैं इसके। उसके अनुसार हम अपनी जनरल बॉडी की मीटिंग भी हर साल बुलाते हैं। 3 साल की टर्म है कमेटी की, हर 3 साल के बाद कमेटी चुनी जाती है जी। और कोई ऐसी समस्या नहीं। हमारे पास इस समय चारे के भी पर्याप्त भंडार है। हमारे पास भंडारण की सुविधा भी पूरी है। हरा चारा भी बहुत आता है और यहाँ के जो आसपास के गाँव हैं, वहाँ से हमें पूरा चारे का सहयोग मिलता है। पूरा दानी सज्जन भी काफ़ी मात्रा में दान देते हैं। सरकार से भी समय समय पर पूरा सहयोग मिलता रहा है। पीछे जो विधायक थे, हमारे वर्तमान जो मेंबर पार्लियामेंट हैं, उन्होंने भी हमें 5 लाख की ग्रांट दी थी। पीछे एमएलए ने भी 5 लाख की ग्रांट दी थी। और गौ सेवा योग है हमारी एक संस्था जिसके हम सदस्य हैं, उसने भी हमें 5 लाख की शेड बनाने के लिए हमने शेड तैयार कर दिए और उनको जो था यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भी हम उनको भेज दिया। सारा कुछ कंप्लीट कर दिया काम। उसमें जब पूरा नहीं हुआ, हमने कुछ अपने साधनों से भी उसमें राशि जुटाई है जी। पर वो शेड हमने कंप्लीट कर दिए। हमारे पास शेड की कोई कमी नहीं। हमारे पास पानी की व्यवस्था है। सिर्फ एक है कि हमारे पास टंकी नहीं है उस पानी को स्टोर करने के लिए। उसके लिए हम प्रयत्नशील हैं। शायद ये हमारा एक एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया है, हम उसके भी सदस्य हैं। उनके सहयोग से लेने के प्रयास कर रहे हैं कि हमारे पास अपना ट्रैक्टर ट्रॉली है, एक क्रेन है हमारे पास जी, जिससे क्योंकि गौशाला के आसपास सड़कें हैं, 2-3 साल मेन रोड आ गई,
गादी रोड है निशावर, वहाँ पशु कई दफ़ा गौवंश का कोई दुर्घटना हो जाती है तो उनको उठाने के लिए ट्रैक्टर ट्राली से ले आते हैं और वो क्रेन से उठा के ले आते हैं, उनका उपचार भी करते हैं। सरकार समय समय पर दवाइयाँ भी मिलती हैं और सरकार की तरफ से जो हमारे वेटरनरी सर्जन हैं वो भी हमें सहायता देते हैं। और हमने एक अपना BLDA भी रखा हुआ है यहाँ जो काम करता है गौशाला में, और एक मुंशी है, सुपरवाइज़र बता लो उसको, वो उसका डे टू डे उसके देता है। और समय समय पर जो भी कठिनाई आती है उसके लिए हम रेगुलर अपनी कमेटी जो है हमारी उसकी मीटिंग करते रहते हैं जी। सरकार से इस दफ़ा भी हमें कुछ 1 लाख रुपया मिला, पर उतना नहीं मिला जितना पिछले साल से मिला। पर हमने जब अब समस्या आई हमने मीटिंग की बैठ के, प्रत्येक सदस्य ने 5-5 रिप्रपोज के दिए फ्री अपने एक सदस्य ने। और उसके बाद भी जब थोड़ी सी कठिनाई, वित्तीय कठिनाई, हमने हर मेंबर ने 20-20, 25-25 हज़ार रुपये दान भी दिए हैं। जब भी होती है पर्चियाँ काटते हैं लोगों से और करते रहते तो हैं। प्रधान जी, कुछ दिन पहले हमारी आपसे वार्तालाप हुई थी फ़ोन पे, हाँ जी। तो उसमें आपने बताया था कि एक समस्या है जो मृत हाँ, पशु हैं। हाँ, उसका उसके है। बारे में एक बार दर्शकों को जरूर बताएं। हाँ, ये समस्या देशव्यापी समस्या है, प्रदेशव्यापी समस्या है। इसके समाधान के लिए हमारे गौ सेवा आयोग द्वारा भी समय समय पर के जो पंचायती ज़मीन है हमारे पास, हर गौशाला के पास सीमित ज़मीन है, बिल्कुल सीमित साधन है जी। और जो गौ उसकी मृत्यु हो जाती है उसको दफनाने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है। हमने सरकार को भी लिखा है, डिप्टी कमिश्नर को भी लिखा है कि हमें पंचायत से कहीं भी जगह ये उपलब्ध करवाई जाए। ये गौ सेवा आयोग के स्तर पर भी इसके बारे में प्रयास किया जा रहा है, पर अभी तक कोई इसका हल नहीं हुआ है। कई दफ़ा ये भी बनाया उन्होंने, कोई टेंडर इन्वाइट किए हैं, कोई इस तरह की मशीन है, वो मशीन भी इतनी कामयाब नहीं हुई क्योंकि वो कामयाब नहीं होती इतनी। जैसे चंडीगढ़ है दूसरी, वहाँ भी हुई थी, वो वहाँ लोग भी इतराज़ करते हैं लगाने के लिए इसके। तो इसके बारे में यही है कि जैसे पंचायती ज़मीन है, जैसे हमारी कालपी के एरिया पर पंचायत कालपी है जी, इनके पास पंचायती ज़मीन है, वहाँ कोशिश करी हमने, पर वहाँ वो कोई उसके लिए कोर्ट में डिस्प्यूट है, जगह वो दे सकते ज़मीन की। तो ये बड़ी समस्या है, सबके लिए समस्या है, हमारे लिए। तो प्रधान जी, यहाँ पे साहा की अगर बात करें तो साहा में लगभग कितनी गौशालाएं हैं? साहा में तो ये अकेली गौशाला है। अच्छा। उसके बाद नज़दीक एक टंगैल है, वो मुलाना में पड़ती है जी। वो नंदीशाला बोलते हैं, वो सरकार ने बनाई है, सरकार ने उसको पैसा दिया है। हमारी तो ये साहा में तो यही है, देहात से जुड़ी हुई है। तो सर एक बात करना चाहेंगे, हाँ जी। और दर्शकों की समस्या भी बहुत बड़ी है कि ऑन रोड जो पशु घूमते हैं, हाँ जी। आवारा पशु जो घूमते हैं, उनका क्या कारण है? क्यों इतनी गौशाले होते हुए भी पशु रोड पे क्यों हैं? उसमें ऐसा है, मैं उदाहरण देता हूँ आपका, जैसे टंगैल सरकार ने बनाई थी नंदीशाला जी। एक सुलर बनाई थी बाढ़ के पास जी। वहाँ सरकार ने पकड़े पशु और छोड़ दिए, जी। वो संभाल नहीं पाए। उन गौशाला में कम से कम भी 500, 600 गौवंश के प्राण चले गए। ना उनके पास जगह थी, ना साधन थी। इसलिए गौशाला के पास सीमित साधन है, सीमित जगह है। इसके बावजूद भी हम सरकार जो तस्करी से गौवंश को पकड़ता है उसको हम यहाँ गौशाला में रखते हैं, और विशेषकर जो घायल हो जाते हैं उनको उठा के ले आते हैं, उनका उपचार करते हैं। और पीछे 2 ट्रक वो निदेशक हैं हमारे पशुपालन विभाग के अम्बाड़ा, उन्होंने शहर से पकड़ के हमारे पास छोड़े। पर इसकी एक सीमित है बात, लिमिटेशंस है कि अगर वो जितना रख सकते हैं उससे ज़्यादा हो नहीं सकता जी। तो चारे की दिक्कत भी आएगी, हर तरह की दिक्कत आएगी। इसका तो कोई नेशनल लेवल पे कोई समाधान हो सकता है, क्या हो। सरकार भी कोशिश कर रही है, पंचायतों के जरिए, कोई पंचायत भी नहीं मानती कि हमें ज़मीन ले कर लें। तो ये तो देशव्यापी समस्या है। इसका इंडिविजुअली तौर पे या इलाके के तौर पे हम कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में।
हम तो अपने स्तर पे जितना भी संभव हो, सरकार को भी कई दफ़ा तो हमने एक फैसला किया था कि जो सहा एरिया में पकड़े जाए वो लिया जाए, पर कई दफ़ा नारायणगढ़ से पशु आए जो तस्करों द्वारा पुलिस ने पकड़े, वो भी हमने रखे अपने पास। तो बलवंत जी बताना चाहेंगे कि जैसे अभी आपने बताया है कि गौ तस्कर, तो गौ तस्करों पर नकेल कब कसेगी सरकार? क्योंकि बहुत से हादसे और कई बार बहुत से हमारे चैनल के मदद से भी हमने बहुत से कई बार गौ तस्करों को पकड़ा है। तो सर किस प्रकार से नकेल कसेगी सरकार और कब तक ये ऐसे ही चलता रहेगा गौ तस्करों के साथ? ऐसा है, मेरे तजुर्बे के मुताबिक पिछले 2 साल से जी तस्कर के मामले बहुत कम हो गए जी। और ये सरकार की जो अपना प्रबंधन है, सख्ती है, उसकी वजह से, वरना हर रोज़ 2-4 ऐसे व्हीकल्स पकड़ती थी, अब वो मात्रा बहुत कम है जी। सरकार ने सख्ती की है, कुछ लोगों में जागरूकता हुई है, जी इसलिए अब उतने तस्कर के मामले या नहीं पकड़े जाते, बहुत कम है। तो सर आपकी गौशाला के साथ लगभग कितनी जो श्रद्धालु हैं, जिनकी भावनाएं हैं, जो दानी सज्जन हैं, कितने जुड़े हमारे हैं? एरिया में कम से कम भी 30-35 गाँव हैं जो एरिया के 5-10 किलोमीटर में हैं, वो जुड़े हुए हैं। जी इसके लिए हमारा कस्बा है साहा और नज़दीक है मुलाना है, और हमने वो पर्चियाँ भी काटते हैं, वो चारा का भी देते हैं, खड़ भी देते हैं, चोकर भी देते हैं जी। और हमने हर मेंबर को एक रसीद बुक भी दी हुई है। और उसका क्या सिस्टम है हमने बनाया हुआ कि जो भी पैसा दिया उसी टाइम बैंक में करवाया, बैंक की रसीद इसके रसीद के पीछे ठीक है रखते हैं। तो सर हाँ बताना, मैं आपकी बात को एक मिनट रोकता हूँ। तो सर यहाँ पे जो आपकी गौशाला में जितने भी गौवंश है टोटल, छोटे या बड़े जितने भी हैं, तो टोटल कितने हैं? ये लगभग 300 के लगभग है इस समय। ये कभी 300 से ऊपर हो जाते हैं, कभी हमारी 300 की कैपेसिटी है जी। इससे ज़्यादा हमें संभावना नहीं है इसकी जी। ना हमारी संभाल सकते हैं हम इससे ज़्यादा। तो कम और इसमें जो हमें चारा देते हैं उनके जो बेसहारा हो जाते हैं या कि दूध से होगी या होगी, वो छोड़ के जाते हैं, वो रख लेते हैं। और इसके अलावा अगर कोई जैसे हमारे पास सांड है, हम वहाँ से भी ले के नस्ल के लिए गाजीपुर गौशाला से ले थे दिल्ली से, और आगे हम फिर अब उनसे कि लॉकडाउन की वजह से अभी नए सांड और लेंगे, तो हमारी बातचीत चल रही है उनसे। नस्ल सुधार का भी हम कार्य कर रहे हैं। बहुत बढ़िया सर। हाँ, इसमें देसी गाय हम लगभग अलग रखते हैं और बाकी अलग है। दुधारू पशु बहुत कम रखते हैं क्योंकि फिर जो बेसहारा पशु अगर दूध का डेयरी बना दें इसको, तो फिर ये गौ सेवा का मतलब नहीं रहता। ये इनकम सोर्स हो जाता है। हाँ, ठीक है सर, बहुत अच्छी जानकारी सर आपने दी है और हमारी आशा भी रहेगी कि आपके संदेश को हम जन जन तक पहुँचाएँ, जनता तक पहुँचाएँ, ताकि जनता जुड़ी रहे। तो सर अंत में आप कोरोना काल के चलते और अपने जो दानी सज्जन हैं, जो आपके जो जुड़े हुए हैं, संस्था से जुड़े हुए हैं, गौशाला से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो ये संदेश देने के कि जो दिशा निर्देश हैं उनकी पूरी तरह से हम पालना की जाए और बचाव में ही बचाव है। जैसे हर वक्त देखिए बहुत ही अच्छी जानकारी दी है जो कि गौरी शंकर गौ रक्षा समिति के प्रधान जी हैं बलवंत जी। आज हमारे इनसे खास मुलाकात में यहाँ की जो जानकारी है वो प्राप्त की है और यहाँ पे क्या क्या समस्याएं हैं और किस प्रकार से जो गौवंश है उनका जो पोषण है, किस प्रकार से वो इनका जो देख रेख है वो करते हैं, चारे की क्या व्यवस्था है, तो उस विषय में बात हुई है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से और प्रधान जी ने बताया है, पूरी जानकारी दी है। तो हमारी भी यही आशा है कि जो लोग दूध पीने के बाद अपने जो गौएँ हैं उनको आवारा छोड़ देते हैं, गलियों में सड़कों पे छोड़ देते हैं, एक गांव से दूसरे गांव में छोड़ देते हैं, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि आप दूध पीते हैं लेकिन उसके बाद उनको सज़ा भुगतनी पड़ती है। जो आप उनके जो जैसे माँ बच्चे का दूध पिलाती है लेकिन वो अपने बच्चों को अपने से दूर कभी नहीं होने देती, लेकिन हम गौ माता को, गौ भी हमारी माता है, अपनी माता से दूध पीने के बाद माता को बाहर छोड़ के आते हैं। बहुत ही गलत बात है साथियों। तो इस
चीज़ को ध्यान में रखते हुए अगर आपके पास इस प्रकार के पशु हैं तो उनको सीधा गौशाला में लेके आएँ, जो आपके नज़दीक गौशाला है। तो गलत तरीके से उनको गलियों पे या सड़कों पे ना छोड़ें, क्योंकि एक्सीडेंट बहुत से हादसे होते हैं जिनके कारण गौओं की जान जाती है और जो लोग हैं व्हीकल्स हैं उनको भी काफ़ी नुकसान होता है। तो बने रहें उज्ज्वल हरियाणा और कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ के साथ। फिर मुलाकात होगी एक अच्छी और सच्ची खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।